वहीं पंजाब में 50 बम आए हैं, 18 बम फट चुके हैं और 32 बाकी हैं। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा के इस बयान ने पंजाब की सियासत में मानो भूचाल सा ला दिया। उनके बयान से सियासी तूफान अब खड़ा हो गया। सीएम भगवंत मान ने उनके पाकिस्तान से संबंध होने के अब आरोप लगाए। देखिए आप। बहुत सारे इधर ऐसे बॉम्ब्स आ चुके हैं, कोई 18 चल चुके हैं, कोई 30-32 चलने वाले। पंजाब में अब कांग्रेस वर्सेस आप चल रहा है। बात बम धमाकों से पाकिस्तान के आतंकियों से संबंधों तक पहुंच गई है। जी हां, कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा के बम वाले बयान के बाद पंजाब की सियासत में तूफान खड़ा हो गया है। दरअसल कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि पंजाब में 50 बम आए हैं, जिनमें से 18 फट चुके हैं और 32 अभी बाकी है। 7 बजे के बाद तो पुलिस खुद को प्रोटेक्ट करने में लग जाती है। प्रताप सिंह बाजवा के इसी बयान पर सियासी बवाल शुरू हो गया और काउंटर इंटेलिजेंस के साथ पंजाब पुलिस के 2 बड़े अधिकारी उनके चंडीगढ़ स्थित आवास पर पूछताछ के लिए पहुंच गए और घंटों उनसे पूछताछ की गई। उनके सूत्रों के बारे में जानकारी जुटाई गई। स्टेटमेंट दी थी एक टीवी चैनल को जो मोस्ट प्रॉब्ली आज रिले होगी। उसमें मैंने ये बात कही थी, मुझे किसी इंटेलिजेंस के मेरे सोर्स ने, वो कहाँ का सोर्स है मैं बता नहीं सकता, उन्होंने मुझे ये वार्न किया था कि बहुत सारे इधर ऐसे बॉम्ब्स आ चुके हैं, कोई 18 चल चुके हैं, कोई 30-32 चलने वाले। और आप क्योंकि आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन में हो और आपका परिवार ऑलरेडी टेररिस्ट विक्टिम रह चुका है, आप मुहतात रहिए। पूछताछ के बाद पंजाब पुलिस ने कहा कि प्रताप सिंह बाजवा ने हमें इस तरह की कोई जानकारी नहीं दी और न ही हमारे साथ किसी तरह का सहयोग किया। प्रताप सिंह बाजवा जी ने मीडिया चैनल में एक इंटरव्यू देते हुए ये बताया था कि पंजाब में 50 हैंड ग्रेनेड्स जो हैं वो आए हैं और उसमें से 32 जो हैं वो अभी सर्कुलेशन में हैं। तो ये बहुत ही एक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जो कि नेशनल सिक्योरिटी से ताल्लुक़ रखती है। हमारी तरफ से उनको क्वेश्चनिंग की गई है और क्वेश्चनिंग में उनकी तरफ से कोई सोर्स रिवील नहीं हुआ। ही इज़ नॉट कोऑपरेटेड इन आवर क्वेश्चनिंग। वहीं पंजाब सीएम भगवंत मान ने बाजवा को बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि बाजवा के पास ये इन्फॉर्मेशन कहां से आई है, क्या उनके पाकिस्तान से कनेक्शन है। वहां के आतंकवादी सीधा उन्हें फोन करके बता रहे हैं कि उन्होंने कितने बम भेजे हैं। ये इन्फॉर्मेशन ना तो इंटेलिजेंस के पास है, ना केंद्र सरकार के पास है। कांग्रेस के इतने बड़े नेता के पास ऐसी जानकारी कहां से आई है। उनकी जिम्मेदारी थी कि पंजाब पुलिस को इन बम के बारे में सूचना देते। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਬ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ है? पहले भी बताना चाहिए था कि ये जब 50 ग्रेनेड आ रहे थे तो उस समय ही बताना चाहिए जो उनके पास ये इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि देश के हित में दिस इज इन द नेशनल इंटरेस्ट कि बोलो कि ये बम आए हुए हैं, कौन लेकर आ रहा है, कहाँ वो रख रहे हैं, कहाँ पर फेंक रहे हैं। ये उनके पास जानकारी थी तो उसने जानकारी जो छुपा ली तो बहुत बड़ा अपराध किया। इतना ही नहीं, भगवंत मान ने बाजवा पर पंजाब में दहशत फैलाने का भी आरोप लगाया और कहा कि क्या वो इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि बम फटे और लोग मरे ताकि उनकी राजनीति चलती रहे। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। बाजवा का एक बयान पंजाब की सियासत में एक बड़े विवाद का कारण बन गया है। विपक्षी नेता के इस दावे ने न केवल सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं बल्कि उनकी विश्वसनीयता और मंशा पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। रिपोर्ट रिपब्लिक। वहीं पंजाब में 50 बम आए हैं, 18 बम फट चुके हैं और 32 बाकी हैं। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा के इस बयान ने पंजाब की सियासत में मानो भूचाल सा ला दिया। उनके बयान से सियासी तूफान अब खड़ा हो गया। सीएम भगवंत मान ने उनके पाकिस्तान से संबंध होने के अब आरोप लगाए। देखिए आप। बहुत सारे इधर ऐसे बॉम्ब्स आ चुके हैं, कोई 18 चल चुके हैं, कोई 30-32 चलने वाले। पंजाब में अब कांग्रेस वर्सेस आप चल रहा है। बात बम धमाकों से पाकिस्तान के आतंकियों से संबंधों तक पहुंच गई है। जी हां,
कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा के बम वाले बयान के बाद पंजाब की सियासत में तूफान खड़ा हो गया है। दरअसल कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि पंजाब में 50 बम आए हैं, जिनमें से 18 फट चुके हैं और 32 अभी बाकी है। 7 बजे के बाद तो पुलिस खुद को प्रोटेक्ट करने में लग जाती है। प्रताप सिंह बाजवा के इसी बयान पर सियासी बवाल शुरू हो गया और काउंटर इंटेलिजेंस के साथ पंजाब पुलिस के 2 बड़े अधिकारी उनके चंडीगढ़ स्थित आवास पर पूछताछ के लिए पहुंच गए और घंटों उनसे पूछताछ की गई। उनके सूत्रों के बारे में जानकारी जुटाई गई। स्टेटमेंट दी थी एक टीवी चैनल को जो मोस्ट प्रॉब्ली आज रिले होगी, उसमें मैंने ये बात कही थी, मुझे किसी इंटेलिजेंस के मेरे सोर्स ने, वो कहाँ का सोर्स है मैं बता नहीं सकता, उन्होंने मुझे ये वार्न किया था कि बहुत सारे इधर ऐसे बॉम्ब्स आ चुके हैं, कोई 18 चल चुके हैं, कोई 30-32 चलने वाले। और आप क्योंकि आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन में हो और आपका परिवार ऑलरेडी टेररिस्ट विक्टिम रह चुका है, आप मुहतात रहिए। पूछताछ के बाद पंजाब पुलिस ने कहा कि प्रताप सिंह बाजवा ने हमें इस तरह की कोई जानकारी नहीं दी और न ही हमारे साथ किसी तरह का सहयोग किया। प्रताप सिंह बाजवा जी ने मीडिया चैनल में एक इंटरव्यू देते हुए ये बताया था कि पंजाब में 50 हैंड ग्रेनेड्स जो हैं वो आए हैं और उसमें से 32 जो हैं वो अभी सर्कुलेशन में हैं। तो ये बहुत ही एक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जो कि नेशनल सिक्योरिटी से ताल्लुक़ रखती है। हमारी तरफ से उनको क्वेश्चनिंग की गई है और क्वेश्चनिंग में उनकी तरफ से कोई सोर्स रिवील नहीं हुआ। ही इज़ नॉट कोऑपरेटेड इन आवर क्वेश्चनिंग। वहीं पंजाब सीएम भगवंत मान ने बाजवा को बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि बाजवा के पास ये इंफॉर्मेशन कहां से आई है, क्या उनके पाकिस्तान से कनेक्शन है। वहां के आतंकवादी सीधा उन्हें फोन करके बता रहे हैं कि उन्होंने कितने बम भेजे हैं। ये इंफॉर्मेशन ना तो इंटेलिजेंस के पास है, ना केंद्र सरकार के पास है। कांग्रेस के इतने बड़े नेता के पास ऐसी जानकारी कहां से आई है। उनकी जिम्मेदारी थी कि पंजाब पुलिस को इन बम के बारे में सूचना देते। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਬ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ है? पहले भी बताना चाहिए था कि ये जब 50 ग्रेनेड आ रहे थे तो उस समय ही बताना चाहिए जो उनके पास ये इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि देश के हित में दिस इज इन द नेशनल इंटरेस्ट कि बोलो कि ये बम आए हुए हैं, कौन लेकर आ रहा है, कहाँ वो रख रहे हैं, कहाँ पर फेंक रहे हैं। ये उनके पास जानकारी थी तो उसने जानकारी जो छुपा ली तो बहुत बड़ा अपराध किया। इतना ही नहीं, भगवंत मान ने बाजवा पर पंजाब में दहशत फैलाने का भी आरोप लगाया और कहा कि क्या वो इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि बम फटे और लोग मरे ताकि उनकी राजनीति चलती रहे। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। बाजवा का एक बयान पंजाब की सियासत में एक बड़े विवाद का कारण बन गया है। विपक्षी नेता के इस दावे ने न केवल सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि उनकी विश्वसनीयता और मंशा पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। रिपोर्ट रिपब्लिक।